नमस्ते इंडिया। मैं आपका दोस्त संदीप साहू और आप देख रहे हैं एट रेट जर्नी ऑफ पोएम्स, मतलब कविताओं का सफ़र। इस सफ़र में होंगी बहुत सारी कविताएं, कुछ कवि और कुछ उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सफ़र का तीसरा पुष्प हम कुमार संभव जी को समर्पित करते हैं। कुमार संभव जी मूलतः खरगांव मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। भारतीय कवि सम्मेलनों की शान जाने माने कवि कुमार संभव जी की यह कविता है, जिसका शीर्षक है रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। इस कविता में कर्ण अपने प्रियजनों से उल्हाना करते हैं। कर्ण, जिसको पूरा संसार दानवीर, सूर्यपुत्र, सूतपुत्र, राधेय, अंगराज इन नामों से जानता है, जो महाभारत में अपने शौर्य से पूरे विश्व में गौरवान्वित हुआ। ऐसे महावीर का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा रहा। उसका वर्णन इस कविता में किया है। महाभारत, जिसको विश्व का सबसे बड़ा युद्ध कहा गया, जिसमें परिजन ही परिवार के नाशक हुए, इसमें हर तरह की नीति का प्रयोग हुआ और युद्ध शुरू रहा। महाभारत के 17वें दिन का युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन ने कर्ण के रथ पर बाण चलाया तो कर्ण का रथ 7 पग पीछे जाता है। तभी कर्ण गुस्से में अर्जुन के रथ पर बाण चलाता है तो अर्जुन का रथ 3 पग पीछे जाता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, धन्य हो कर्ण। तब क्रोध में अर्जुन ने कहा, हे माधव, आप तो मुझे जिताने की बातें करते हैं और धन्य हो कर्ण भी। श्री कृष्ण ने कहा, सुनो पार्थ, तुम्हारे रथ के पहिए को भगवान शेषनाग ने अपनी भुजाओं में लपेट रखा है। तीनों लोकों का स्वामी मैं इस रथ पे विराजमान हूँ और भगवान शंकर तुम्हारी रथ की पताका पे हनुमान जी का रूप धरकर बैठे हैं। इसलिए इस रथ को हिला पाना इस सृष्टि में किसी को भी संभव नहीं। वो तो कर्ण है जो तुम्हारे रथ को 3 पग पीछे फेंक रहा है। तब यह कविता शुरू होती है। कर्ण, जिसको इस संसार में सबसे ज़्यादा श्राप मिले, उसकी 2 पत्नियां थीं, तो किसको पत्र लिखेगा? तो यह पंक्तियां कहते हैं, सारा जीवन श्रापित श्रापित, हर रिश्ता बेनाम कहो, मुझको ही छलने की खातिर मुरली वाले शाम कहो। किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, कैसे कैसे इंसान हुए, रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। अरे रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। पहला पत्र अपने माँ को लिखना चाहिए। हमारी 2 माताएं होती हैं, एक धरती और एक जननी। तभी कर्ण कहते हैं, मन कहता है मन करता है कुछ तो माँ के नाम लिखूं। मन कहता है मन करता है कुछ तो माँ के नाम लिखूं। एक मेरी जननी को लिख दूं, एक धरती के नाम लिखूं। प्रश्न बड़ा है मौन खड़ा है, धरती संताप नहीं देती। धरती मेरी माँ होती तो मुझको श्राप नहीं देती। जननी माँ ने वचन लिया है, पांडव का काल नहीं हूँ मैं। जननी माँ ने वचन लिया है, अर्जुन का काल नहीं हूँ मैं। अरे जो बेटा गंगा में छोड़े, उस कुंती का लाल नहीं हूँ मैं। अरे जो बेटा गंगा में छोड़े, उस कुंती का लाल नहीं हूँ मैं। क्या लिखना इन्हें प्रेम की पाती, क्या लिखना इन्हें प्रेम की पाती, जो मेरी ना पहचान हुए। रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। अरे रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। दूसरा पत्र अपने पिता को लिखना चाहिए। कर्ण के पिता सूर्य ने कैसे अन्याय किया उसके बारे में कर्ण बतलाते हैं। सारे जग का तम हरते, बेटे का तम ना हर पाए। कि सारे जग का तम हरते, बेटे का तम ना हर पाए। इंद्र ने विषम से कपट किए, बस तुम ही सम ना कर पाए। अर्जुन की सौगंध के खातिर बादल ओट छुपे थे तुम, और श्री कृष्ण के एक इशारे पे कुछ पल अधिक रुके थे तुम। पार्थ पराजित हुआ जो मुझसे तुमको रास नहीं आया। अरे पार्थ पराजित हुआ जो मुझसे तुमको रास नहीं आया। 2 पल जो तुम रुक जाते तो, 2 पल जो तुम रुक जाते तो अपना शौर्य दिखा देता। मुरली वाले के सम्मुख ही अर्जुन का शीश गिरा देता।
मुरली वाले के सम्मुख ही अर्जुन का शीश गिरा देता। बेटे का जीवन हरते हो, बेटे का जीवन हरते हो, तुम कैसे दिन मान हुए। बेटे का जीवन हरते हो, तुम कैसे दिन मान हुए। अरे रणभूमि में छल करते हो, तुम कैसे भगवान हुए। अरे रणभूमि में छल करते हो, तुम कैसे भगवान हुए। तीसरा पत्र गुरु को लिखना चाहिए। कर्ण के दो गुरु थे, द्रोणाचार्य और परशुराम। द्रोणाचार्य ने कर्ण को सूत पुत्र कह के शिक्षा देने से इनकार कर दिया, और जब परशुराम को कर्ण ने झूठ बोल के शिक्षा प्राप्त की, तब सच सामने आने पर परशुराम जी ने श्राप दिया, जब तुम्हें ब्रह्मास्त्र की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तब कर्ण ने कुछ तीखी बातें कही हैं। पक्षपात का चक्रव्यूह क्यों द्रोण नहीं तुमसे टूटा। पक्षपात का चक्रव्यूह क्यों द्रोण नहीं तुमसे टूटा। सर्वश्रेष्ठ अर्जुन ही हो, बस मोह नहीं तुमसे छूटा। एकलव्य का लिया अंगूठा मुझको सूत बताते हो। एकलव्य का लिया अंगूठा मुझको सूत बताते हो। अरे खुद दौड़ने में जन्म लिया और मुझको जात दिखाते हो। अब धरती के विश्व विजेता परशुराम की बात सुनो। अरे एक झूठ पर सब कुछ छीना, नियति का आघात सुनो। तो देकर भी जो ज्ञान भुलाया, तो देकर भी जो ज्ञान भुलाया, कैसा शिष्टाचार किया। तो देकर भी जो ज्ञान भुलाया, कैसा शिष्टाचार किया। अरे दानवीर इस सूर्य पुत्र को तुमने जिंदा मार दिया। अरे दानवीर इस सूर्य पुत्र को तुमने जिंदा मार दिया। फिर भी तुमको ही पूजा है, फिर भी तुमको ही पूजा है, तुम ही बस सम्मान हुए। अरे रणभूमि में छल करते हो, तुम कैसे भगवान हुए। अरे रणभूमि में छल करते हो, तुम कैसे भगवान हुए। संपूर्ण कविता सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आपको यदि यह कविता पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आपके लिए आगे भी ऐसी कविता लाते रहेंगे, तो तब तक के लिए देखते रहिए जर्नी ऑफ पोएम्स, मतलब कविताओं का सफ़र।